दोस्तों बड़े बड़े मैंने वजीफे बताए, बड़े बड़े हैं जी, बड़े बड़े मैंने वजीफे बताए बुजुर्गों के, उलिया के, अहादीस के। आज आपको एक कुरान का वजीफा बताता हूं। कौन? कमेंट में बताइएगा। हैं? वैसे सवाल ये गलत है, इस तरह का पूछना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की पकड़ आ सकती है। लेकिन आपको जगाने के लिए मैं पूछ रहा हूं, कौन कौन है जो कुरान को मानता है? हैं? गलत है ना? ये नहीं पूछना चाहिए। आप मुसलमान हैं? तो आप मुझसे ज़्यादा कुरान को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, परवरदिगार तुझे मोहम्मद अरबी का वास्ता और ये बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं इनका वास्ता, मुझे भी कुरान का पाबंद बना, आमीन। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक कुरान की आयत है, रब्बे इन्नी लेमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। हैं जी, ये कुरान की आयत है। तो मैं चाहता हूं कि ये 3 बार आप सुन लें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और इसका तर्जमा भी सुन लें। ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूं। यह सूरतुल कसस की 24 नंबर आयत है। दोस्तों ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप याद रखें कि जो आप मांगोगे रब देगा। इसका मैं आपको सबूत देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतना लंबा सफर करके, जब हिजरत करके मिस्र में गए, मिस्र शहर मुल्क सुना हुआ ना आपने, मिस्र में मदाइन पहुंचे, वहां पर एक शहर है मदाइन। तो खाने को कुछ नहीं था, हैं जी ना। देखें अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार हमें नौकरी मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर नहीं बंगला अल्लाह दे, अल्लाह देगा, बिल्कुल देगा, हम चाहते हैं ना। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र के शहर मदाइन में पहुंचे तो उस वक़्त उनके पास एक ऐसा वक़्त आया, खाने को भी कुछ नहीं था और भूख से निढाल थे। चनाचे जानवरों को पानी पिलाकर एक दरख्त के साए में बैठे, जो उनके साथ घोड़े होते हैं या जानवर, बकरियां, इस तरह के, यानी कि पहले उस दौर में हुआ करते थे साथ, जहाँ जिस घोड़े पर बैठे हैं साथ भेड़े बकरियां भी थीं। तो जानवरों को एक दरिया से या एक तालाब से पानी पिलाया और निढाल बैठे हुए हैं दरख्त के नीचे और दुआ में मसरूफ हो गए। क्या फरमाते हैं? रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, अल्लाह मुझे इस वक्त खाना चाहिए, अल्लाह मैं जो तू मुझे अता करे मैं उसका फकीर हूं, उसका मांगने वाला हूं। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। हैं जी, तो जब दुआ बंदा मांगता है ना तो समझ लो कि रब के हम सामने खड़े होते हैं। और हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह मैं इस वक्त खाने का तेरे आगे सवाल करता हूं, मोहताज हूं। रब का तो सब, रब के सारे मोहताज हैं, क्या वली, क्या नबी, क्या अंबिया, क्या रसुल। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और दोनों में से एक लड़की उन्हें बुलाने आ गई। 2 लोग थे ना, और एक लड़की उन्हें बुलाने आई। लड़की की शर्म व हया का कुरान ने बतौर खास जिक्र किया है कि ये औरत का असल जेवर और मर्दों की तरफ हया व अजाब से बेनियाजी है। बेनियाजी से औरतों को चाहिए कि गैर मर्दों के साथ अगर कभी बात करने का मौका मिले तो अपनी जो आवाज़ है थोड़ी सख्त रखो और बेनियाजी से बात करो। यानी उसको, यानी लड़की को उस मर्द की परवाह नहीं, ये साबित करने की कोशिश करो। और बेबाकी से बात करना गलत है। एक लड़की उन्हें बुलाने आ गई कि आए, हमारी तरफ आपकी दावत है। तो दोस्तों ये इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ हवाला भी मौजूद है। तो जो बंदा भी चाहे ना कि उसको रिज़्क में फरावानी मिले, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान में दर्ज है जी, कुरान में दर्ज है, इससे बड़ा क्या वजीफा होगा। जिन जिन लोगों ने इस वजीफे पर अमल किया, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये आयत देखी हुई आ रही है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। अगर वो देखें,
मैं मांग अल्लाह से क्या बंदा कहता है मैं तेरा फकीर हूं, हैं? यानी ए परवरदिगार आलम, ए मेरे मौला, जो भलाई तू मुझे अता करेगा मैं उसका फकीर हूं, मैं उसका मोहताज हूं, है? तो जब तुम रब से इस तरह दुआ किया करोगे, तरीका मैं वजीफा बताता हूं, इंशाल्लाह कभी तुम्हें क्या चाहिए, घड़ी चाहिए है टाइम देखने की, या तुम्हें घड़ियाल चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, लंदन चाहिए, वाशिंगटन चाहिए, ये पता है मैं क्यों बात कर रहा हूं, पता है आपको? यानी देखिए कुछ भी आपको तकलीफ है, आप रब से जब कहोगे ना कि मेरे मौला मैं तेरी जो अता है ना उसका मुताज हूं, है? और फिर हजरत खुद कुरान में अल्लाह ताला हमें ये पढ़ने के लिए तलकीन फरमा रहे हैं। देखो कोई भी मास्टर है, कोई भी टीचर है, कोई भी प्रोफेसर है? इम्तहान गाह में बैठ के जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गए होते हैं, वो उस पर जो सवाल है उसका जवाब नहीं बताता है। ये अल्लाह एक ऐसा अता करने वाला टीचर है, एक रब है, एक पालने वाला है, एक पैदा करने वाला है। वो खुद बता रहा है कि तुम्हें कैसे चाहिए, कि अल्लाह ताला से अर्ज करो, हैं? रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जब जब तुम परेशानियों में, लाचारियों में आ जाओ, तो एक अगर मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत को मद्देनजर रखकर मैं आपसे वादा ही समझ लें, जो बंदा ये आयत एक बार फिर सुने, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये आयत जो बंदा हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ ले, अपनी देखें नमाज पढ़ते हो ना, मुझे कमेंट में बताइएगा सारी नमाजें पढ़ते हो कि नहीं। जब तुम 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ोगे तो ये 55 बार, यानी पांचों नमाजों में 11 5 55 बार पढ़ोगे, और 55 को 2 5 होते हैं, 5 और 5 कितने हुए 10, और 10 में 2 फिगर होते हैं, 0 और 1। सिफर की कोई औकात नहीं, उसको काटें तो इसका अदद बनता है शम्स का, यानी रोजाना आप शम्स सूरज के अदद के मुताबिक। ये आयत एक बार फिर सुने, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नसीब सूरज से अल्लाह ताला बुलंद करेगा। ये राज की बातें यार कोई नहीं बताता है। अब बहुत वीडियो में लंबी करूं फायदा नहीं, जो बंदा चाहे कि उसके हालात अल्लाह ताला यकसर बदल दे, बिल्कुल बदल जाएं, उसको चाहिए यकसर बदल दे, उसको चाहिए कि इस आयत को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़े, और कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लग जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी मामलात में अगर तुम 1 रुपया मांगोगे अल्लाह तुम्हें 1000 अता करेगा, अगर 1000 मांगोगे अल्लाह लाख अता करेगा। ये वो दुआ है, ये वो प्रे है जी, ये अल्लाह ताला से वो इल्तिजा है कि जो बंदा भी ये करता है उसको कामयाबी मुकद्दर में लिख दी जाती है, और जो उसने मांगा होता है अल्लाह ताला वो खुद देखेगा कि अल्लाह ने उससे बढ़कर उसे अता की। तो अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।